बरेली से मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के विरोध में मुंब्रा में पैदल मार्च। मुंब्रा में आज यकीन फाउंडेशन की ओर से मौलाना तौकीर रजा की बरेली से हुई गिरफ्तारी के विरोध में एक पैदल मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च शिमला पार्क से शुरू होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक तक जाने वाला था। हालांकि पुलिस और यकीन फाउंडेशन की आपसी बातचीत के बाद मार्च को अमृत नगर दरगाह पर समाप्त किया गया। इस मार्च में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उल्मा की क़यादत में शामिल हुए। मार्च के समापन के बाद मुफ्ती अब्दुल बासित ने पत्रकारों से बात की और पुलिस, सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी का शुक्रिया अदा किया। मैं मुफ्ती अब्दुल बासित कासमी शहर का इमाम हूँ, आलिम हूँ और मुंब्रा कमेटी का जिम्मेदार हूँ। हमारी एक यकीन फाउंडेशन है, नौजवानों की टीम, मैं उसका एक सदस्य हूँ, उसका एक मेंबर हूँ। और उसी यकीन फाउंडेशन के वजह से आज हमने प्रोटेस्ट निकाला। ये प्रोटेस्ट शिमला पार्क से मेक कंपनी तक निकला था, लेकिन पुलिस की तरफ से राखी से हमारे ऊपर दबाव था कि इसको कैंसिल किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन बार बार बातचीत के बाद हमने कहा कि प्रोटेस्ट तो अब वापस हो नहीं सकता है, तो पुलिस ने बीच का रास्ता ही निकाला है कि हमारी बात रखते हुए अमृत नगर पे खत्म करें। क्योंकि हमको शहर में रहना है और शहर का कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसकी वजह से हमको क्या कहते हैं जाके धरने पे बैठना था। कम से कम हमको आवाज पहुंचाता ना था। 1-2 घंटे के इस हमारे लॉन्ग मार्च में हमारी आवाज पहुंच गई है, इसलिए हमने इस चीज को एक्सेप्ट करके यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट को खत्म किया है। प्रोटेस्ट का मुद्दा था हज़रत मौलाना तौकीर रजा साहब को बरेली शरीफ में तो गिरफ्तार किया गया है, जिनका कोई कसूर नहीं है, घर में थे, न उन्होंने कोई प्रदर्शन की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जुमा के अंदर लोगों के साथ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया, उनके घर खाली किए गए, उनके मकानात को, उनके रिश्तेदारों के मकानात को तोड़ा जा रहा है। ये जुल्म है, इसको फौरन बंद करना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर के प्रोटेस्ट था। इसी का मेमोरेंडम हमने सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है। इसके थ्रू से हम गवर्नर को और इसी तरीके से जमहूरिया तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। ये जो सब पूरा जो प्रकरण था, ये आई लव मोहम्मद के बैनर के ऊपर से शुरुआत हुई थी कानपुर में। तो उसी को लेकर पूरे देश में इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला और कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में जो भी आता है उनके खिलाफ FIR या गिरफ्तार हो जाती है। और आज के इस पैदल मार्च में देखा जाए तो देश के झंडे भी देखे गए यहाँ पर और कई हाथों में बैनर जो मौलाना तौकीर रजा है उनके लिए देखा गया। क्या कहेंगे भाई? हमने जो झंडे लिए थे बताने के लिए कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तानाशाही के हिसाब से नहीं चलेगा। हुकूमत सरकार उसके मन में जो आए जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कर ले। ये जमहूरी और दस्तूरी मुल्क है, संविधानिक स्टेट है। संवैधानिक स्टेट, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी इसी तरह की गुंडागर्दी न करे, हमारा ये मुतालबा था और इसी के बयान पे हमने ये बात लगाई है और इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपने जिस तरीके से लेटर सीनियर PI अनिल सिंधे को दिया, क्या लेटर में आपने मांगनी की है? लेटर में मांगनी की है फौरी रिहाई की, जितनी प्रॉपर्टी को डिटेन किया गया है प्रॉपर्टी को वागुजार करने की, और अगर कोई इलीगल प्रॉपर्टी है तो उसका जो लीगल प्रोसीजर है कोर्ट के जरिए से, कारपोरेशन के जरिए से, उसके जरिए उसके केसेस हो, सुनवाई हो और उनका कब्जे क्या है कब्जे की क्या कानून कायदे हैं, उसके तहत अगर वो डेमोलेशन में आते हैं तो कार्रवाई की जाए, वरना इसको फौरन के फौरन उनके मालिकान के वापस किया जाए। और उसी के साथ कई सियासी पार्टी भी इस पैदल मार्च में मौजूद थी। क्या कहेंगे? ये मुंब्रा शहर का क्या कहते हैं खूबसूरती है कि जब कोई ऐसा कौमी मिलनी मुद्दा होता है तो सब सियासी पार्टियां गले में गले डाल करके एक शहरी बन करके एक साथ में अपने पद को छोड़ करके, अपनी सारी गरिमाओं को छोड़ करके उलमा की आवाज पे लब्बैक कहते हैं। ये शहर का खासा है। रात दिन लड़ने वाले गले में हाथ डाल करके इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ में थे।